मेरा नाम मास्टर रियाज अहमद है और मैं जो अभी बयान करने वाला हूँ ये अल्लाह पाक की हकूमत, उसका गलबा, उसका कब्जा, उसकी शान किबरियाई को ज़ाहिर करता है। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम हरगिज़ नहीं चाह सकते जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। तो मेरे भाइयों, फिरौन एक बड़ा सरकश बागी दुनिया में आया है कि उसने कहा कि मैं खुदा हूँ। उसने एक नजूमी ने कहा कि इसराइलियों में एक बच्चा पैदा हो रहा है जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। वो कहता है कैसे करेगा, मैं खुदा हूँ, मैं उसको पैदा ही नहीं होने दूंगा। अल्लाह को ललकारा ना मेरे भाइयों। तो अल्लाह पाक ने वो जो बच्चा पैदा हुआ था ना जिसके भी, उसको मरवा देता है, कत्ल करवा देता है। इस तरह उसने 70,000 बच्चे कत्ल करवा दिए कि मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा मूसा को। तो वो कैसे मुझे तबाह करेगा। अल्लाह को ललकारा। अल्लाह को मेरे भाइयों, अल्लाह की शान किबरियाई को कोई चैलेंज कर सकता है? फिर अल्लाह ने जो चाहा वही हुआ। जो फिरौन ने चाहा अल्लाह ने नहीं होने दिया। तो उसने 70,000 बच्चा कत्ल करवा दिया कि मैं मूसा को पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया। हालांकि इसका फिर उन्होंने नजूमी ने कहा कि तुम वजीरों ने, उसके वजीरों ने कहा कि तुम इस तरह हुकूमत किस पे करोगे, अगली मखलूक ही पैदा नहीं होगी, अवाम ही नहीं पैदा होगी, तो तुम हुकूमत को अगली नस्ल ही नहीं आएगी, तो तुम हुकूमत किस पे करोगे? 1 साल छोड़ो और 1 साल मारो। उसने फिर 1 साल छोड़ना शुरू कर दिया और 1 साल मारना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, चाहिए तो ये था ना कि जैसा छोड़ता था उस साल अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाता ताकि हजरत मूसा बच जाते। लेकिन इससे नाफरमानों बागियों फिर उन्होंने कहना था कि अल्लाह तो डर गया, जैसा छोड़ता था उस साल अल्लाह ताला ने हजरत मूसा का पैदा फरमाता, जैसा कत्ल करता था उस साल पैदा फरमाता, तो उसने उसको कत्ल करवा देना था। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने जिस साल कत्ल करता था उस साल अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को पैदा फरमाया और जिस साल छोड़ता था उस साल अल्लाह ताला ने उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने फिर पैदा किया और फिर उसको हुक्म दिया उसकी माँ को कि इसमें डब्बे में बंद करके दरिया बुर्द कर दो। वो दरिया में चलता हुआ डब्बा जा रहा था। फिरौन के महल के पास जब गया तो हजरत आसिया छत पर खड़ी थी। उन्होंने देखा, उन्होंने हुक्म दिया कि इसको डब्बे को लेकर आओ। वो डब्बा लेकर आए तो बीच में बच्चा था। उनका बच्चा कोई नहीं था, वो प्यार हो गया उसको बड़ा। तो उसने बड़ा, फिरौन भी बहुत प्यार करता था। तो देखो अल्लाह पाक उसको कहाँ ले आया? दुश्मन के घर ले आया। वो तो कत्ल कराना चाहता था, वो अल्लाह ने उसको उसके घर में ले आया। जो कत्ल करना चाहता था उसके घर में ले आया है। आप देखो मेरे भाइयों क्या होता है। अल्लाह क्या करने लगा है? उस बच्चे को फिरौन की गोद में बिठाया, फिरौन की दाढ़ी पकड़वा कर उसको खींचा हज़रत मूसा ने। तो उसके मुंह से भी ये अल्फाज निकलवाए कि ये वही बच्चा, इसको कत्ल करवा दो। अब मेरे भाइयों, अब कौन सी बात बाकी रह गई है? वो कह भी रहा है भी यही है, जो कह रहा है वही है, बच्चा वही है। तो फिर भी मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने अपनी सिफत हफीज का साया इस तरह उसके सर पर कायम कर दिया है कि उसकी जरूरत नहीं है। वो कत्ल करना चाहता था, अल्लाह ने एक थप्पड़ भी मारने नहीं दिया। और वो दुश्मन के घर पाला, उसके मुंह से निकलवाया ये वही बच्चा है। पता भी है, कह भी रहा है, लेकिन फिर भी मार नहीं रह सकता। कैसे मारे? अल्लाह मारने देता है मेरे भाई। अल्लाह हफीज है, वो लेकर आया, वो कैसे मारने देगा? मार कर दिखाए तो सही, नहीं मारने दिया। फिर अल्लाह ने जो चाहा वही हुआ। फिरौन को नेस्त नबूत इबरत का निशान बनाकर दिखाया मेरे भाइयों। हजरत मूसा को कत्ल नहीं होने दिया, मरवाया नहीं, सिर्फ हफीज का साया सर पे रखा, बचा कर दिखाया। उसके घर, उसकी गोद में बिठाकर, दाढ़ी खिंचवा कर, मुंह से अल्फाज निकलवा कर दिखाए कि ये वही बच्चा है। फिर भी अल्लाह ने मार नहीं दिया। उसकी क्या जरूरत है हज़रत मूसा को हाथ भी लगाए? अल्लाह ने नहीं लगाने दिया हाथ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अल्लाह सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। अल्लाह का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अपनी शान किबरियाई की झलक दिखाकर अल्लाह ने बचाया, पाला,
حفاظت کر کے دکھا دی میرے بھائیو. اللہ یہ اللہ ہے میرے بھائیو. وما الینا الا البلاغ